फ्रेंड्स, मैं नवीन पटेल और आप देख रहे हैं प्रवीण टेक्नो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन और 1 और 2 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसके आने वाली वीडियोस में इसके बाकी के पार्ट्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसका जो ए क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन है, जितने भी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है बट लेंथी क्वेश्चन है, बट मैं इन लोगों को सारे सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन रीड आउट करेंगे और फिर उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में है क्या। There are the 20 girls and 50 boys in a class। कि ये कह रहा है कि मान लीजिए आपकी क्लास में 20 गर्ल्स पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं और 15 लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका मेन है। अब इसी क्वेश्चन पे इसने दो क्वेश्चन और पूछे गए। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अभी सिर्फ फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज का, कि मतलब कि रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो फाइंड आउट करना है आपको। फिर इसका जो ए बी क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फॉलोइंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। और उसने दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि आपको एक रेशियो फाइंड आउट करना है गर्ल्स और टोटल जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उसमें का। तो इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में इसका बी पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें सबसे पहले तो ये लिखना है कि इसमें मेन पॉइंट क्या है कि गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट बनाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास में। इसने बोला है कि 20 गर्ल्स हैं आपके पास। ठीक है, हमारी क्लास में 20 गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ बॉयज, और आपकी क्लास में बॉयज कितने हैं, 15 बॉयज हैं हमारे पास में। हमारी क्लास में 15 लड़के पढ़ते हैं। अब उसके बाद में हमें इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया अब रेशियो बताइए कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो पूछा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर एस रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, इसका हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अब हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे कि रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का। तो अब यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए इज इक्वल टू का साइन और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स। और एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो आपको क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले गर्ल्स पूछा गया फिर बॉयज पूछा गया, तो उसी हिसाब से आपको सबसे पहले गर्ल्स का लिखना है फिर बॉयज का लिखना है। क्योंकि आप पहले बॉयज का लिख देंगे तो गर्ल्स का, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स हो जाएगा, और ये अभी है गर्ल्स टू द बॉयज। हमें गर्ल्स में से बॉयज का बताना है इस वजह से। तो इसके लिए इस चीज का ख्याल रखिएगा, वरना आपका जो बनी बनाई मेहनत सब खराब हो जाएगी। और यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू। अब सबसे पहले बताइए, अब हमने ये लिख दिया न्यूमेरल नंबर्स, हमने इसे वर्ड्स में लिख दिया। अब यहाँ पर हमें नंबर्स में लिखना है। सबसे पहले इसमें पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास में, 20 गर्ल्स है हमारे पास में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20 अपॉन, और नंबर ऑफ फिर बॉयज पूछेगा, बॉयज कितने हैं, 15 है। अब हमें इसका क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये 20 अपॉन 15 अभी भी किसी से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे जितना लेस हो सकता है हम इसे लेस करेंगे इस फ्रैक्शन को। फिर उसके बाद में जो हमारा आंसर आएगा उसे हम रेशियो में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसे उतार लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें इसे डिवाइड करना है। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम इसे डिवाइड करें, जिसके टेबल में ये दोनों आते हो। एक तो 5 है ऐसा जिसमें ये दोनों आते हैं, इज इक्वल टू, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है और 5 3 जा 15 होता है। और इसके बाद में ये जो नंबर आएंगे ये किसी भी टेबल में नहीं आएंगे एक साथ,
और इसका हमारा आंसर हो गया 4/3, इसका आंसर हो गया हमारा। और इसको हमें क्या लिखना है, रेशियो में लिखना है। अभी तो हमने इसे अपना सॉल्व करने के लिए हमने इसे क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर कर हमने इसे सॉल्व किया। अब हमें इसमें आंसर में क्या पूछा गया कि हमें रेशियो में लिखना है, तो अब हम लोग इसे लिखेंगे रेशियो में। तो इधर यहाँ पे लिख देंगे 4, ये होता है रेशियो का साइन, रेशियो 3, और इसका आंसर हो गया हमारा 4/3। अभी हमने इस क्वेश्चन, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बस हमने इसका जो ए पार्ट है हमने सिर्फ वो किया। अब हम इसका बी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब हम लोग ये करेंगे। इसके बाद में आपको ये नोट करना है पहले, फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर हम इसका बी पार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसका ए पार्ट कर लिया, अब इसका हम लोग बी पार्ट करेंगे, तो स्पेस नहीं बचा था, इस वजह से मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। अब यहाँ पर हम लोग इसका बी पार्ट करेंगे। मैंने बोला था आपको ए पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, अब उसके नीचे ही आपको बी डालना है। अब इसका बी पार्ट हम लोग करते हैं। तो हमारा बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या रेशियो होगा नंबर ऑफ गर्ल्स का टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या रेशियो होगा गर्ल्स का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बताना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहां पे लिख देंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हम लोग पता करेंगे, सबसे पहली चीज इसमें क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या पूछा गया था, हमें बताया गया था देयर आर द 20 गर्ल्स एंड 50 बॉयज इन अ क्लास, हमारी क्लास में 15 लड़के और 20 लड़कियां हैं। तो मतलब कि पूरी क्लास में ही बताया गया, इसमें क्लास लिखा है, पूरी क्लास में इतने हैं, इतनी लड़कियां इतने लड़के, और जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्लास का रेशियो पता चल जाए, मतलब कि टोटल पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं। तो 20 प्लस 15 कितने होंगे, 20 प्लस 15 होंगे 35, तो मतलब कि 30 यहाँ पे आ जाएगा 35 स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि हमारी क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। और अब हम लोग क्या है, हमें इस क्वेश्चन में करने से पहले हमें सबसे पहले बेसिक्स नॉलेज ये होनी चाहिए थी कि सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी क्लास में, तो हमने वो कर लिए। अब इसके बाद में अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसे लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, फिर उसके बाद में डॉट्स लगा देने हैं, फिर उसके बाद में लिखना है रेशियो ऑफ द number of girls to the total number of, किसमें से बताना है हमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class। हमें क्या पे हमने ये स्टेटमेंट क्यों बनाई है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही बताया गया कि हमें गर्ल्स में से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो बताना है। तो हमने वही चीज यहाँ पर लिख दी है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हम लोग यहाँ पर आप लोगों को रेशियो बताने वाले हैं नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हमारी क्लास में हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इजिकल टू का साइन लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, NUMBER, नंबर ऑफ गर्ल्स, और यहाँ पर कर देंगे लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स लिखने के बाद में हम लोगों ने कर दिया लाइन। अब उसके बाद में आप क्या पूछेंगे, हम लोग इसमें हमसे क्या पूछा गया, इसमें एक तो नंबर ऑफ गर्ल्स का पूछा गया और क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इजिकल टू हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया कि हमने क्या किया है। अब इसे हम वर्ड्स में लिखते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास में, नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास में 20 हमारे पास में गर्ल्स हैं। और कितने हैं टोटल बच्चे कितने, अभी हमने अब पता किया कि टोटल बच्चे हमारे पास 35 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 35।
और 35 को हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा ऐसे नंबरों से जो इसे जितना ही डिवाइड हो सके फ्रैक्शन उतना ज्यादा रिड्यूस करना होगा इस फ्रैक्शन को, ठीक है, ताकि हमारा हमें आंसर मिल जाए। जब तक ये रिड्यूस हो सकता है तब तक आप इसे रिड्यूस कर कर फिर आपका जो आंसर आएगा जब वो रिड्यूस ना हो तो वही आपका आंसर है। बट हम लोग अभी इसमें क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है रेशो पूछा गया है, तो हम लोग क्या फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे रेशो में, तो हमें उसका आंसर पता चल जाएगा रेशो में। तो इसलिए ये इजीएस्ट मेथड होता है। वैसे तो हम लोग रेशो में भी डायरेक्ट कर सकते हैं बट इससे हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल डिटेल्स में समझा कर करना है और जब भी आंसर निकालो तो ऐसे फ्रैक्शन में कर कर तब निकालो, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख दिया हमने 20 अपॉन 35, ठीक है, 35 हो गया। तो इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और क्या करना है, किस नंबर से करना है, ऐसे नंबर से करना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो ऐसा 5 है क्योंकि 5 4 जा 20, 5 6 जा 35, ठीक है। तो अब इजिकल टू का साइन हो गया, 5 4 जा 20, 5 6 जा 35, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 7 जा 30, 5 7 जा हो गया, यहाँ पे 5 7 जा 35 होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। 5 4 जा 20 होता है, 5 7 जा 35 होता है। तो इसका हमारा आंसर आया 4/7, इसका आंसर आया। ये अभी आया किसमें, फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आया और हमें यहाँ पे बताना किसमें, हमें यहाँ पर बताना है रेशो में आंसर बताना है। तो अब हम इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रेशो में कन्वर्ट कर देंगे सिंपल, तो हमारा आंसर आ जाएगा रेशो में। तो रेशो में कन्वर्ट करने के लिए कि यह रेशो का साइन लगा देते हैं, बस ये हो गया कन्वर्ट। न्यूमिनेटर को लिख देंगे, फिर रेशो का साइन, फिर डिनोमिनेटर को लिख देंगे, तो हमारा ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर होगा 4/7 हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका हमने ए पार्ट सॉल्व किया था, उसका हमारा आंसर आया था 4/3 आया था, और जो हमारा इसका बी पार्ट है इसका आया 4/7 आया। तो हमने इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए, इसको पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। जब आप इसे लिखेंगे, हमने ए पार्ट अभी इससे पहले सॉल्व किया और बी पार्ट ये सॉल्व कर दिया, इसी के नीचे आपको लिख देना है बी डालकर। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जो हमें एक क्लास का बताया गया था। एक क्लास का हमें बताया गया था 20 गर्ल्स है 50 बॉयज है, और उसमें उस क्वेश्चन से हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने उनका सॉल्यूशन कर दिया है। फर्स्ट वाले का आंसर आया 4/3 और सेकंड बी पार्ट वाले का उसका आंसर आया 4/7। होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने इन्हें कैसे सॉल्व किया हुआ है। और आप फिर से देख लीजिए इसका बी पार्ट क्या है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं कितने। तो हमें यहाँ पे दिया गया था, हमने इसे प्लस किया और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल गए। फिर हमसे क्या पूछा गया था, इसमें रेशो पूछा गया था, किसका पूछा गया था, गर्ल्स का और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, टोटल बच्चे कितने हैं। उसके बाद हमने जो हमारे पास फ्रैक्शन आया उसे हमने रिड्यूस कर दिया, और जब रिड्यूस करने के बाद हमारे पास में आंसर आया 4/7। अब 4/7 हमारे पास में आया फ्रैक्शन में, और हमने उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया रेशो में, और हमारा इसलिए आंसर हो गया कंप्लीट, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम इसका क्वेश्चन जो 2 है उसे हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। वो क्वेश्चन काफी लंबा था बट मैंने अच्छे से और इजी वे में आपको समझा दिया, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी थी कि उसमें शॉर्ट से शॉर्ट्स मैं आपको आंसर्स में लिखवाने की कोशिश करूँ। अब हमारा ये आ गया इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन। अब इसे भी हम लोग रीड आउट करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, बट है बिल्कुल सेम, और ये भी उतना ही लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें भी 2 पार्ट्स पूछे गए एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो रीड आउट करते हैं फर्स्ट कि क्वेश्चन है क्या। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इनका कहने का आउट ऑफ मतलब 30 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, 6 लाइकिंग फुटबॉल, जो 6 बच्चे हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 लाइकिंग क्रिकेट, और जो 12 बच्चे हैं वो बैट बॉल खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक क्रिकेट और रिमेनिंग लाइक टेनिस, और जो बाकी के बच्चे हुए हैं वो टेनिस खेलना पसंद करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, ए वाला है क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। अब इसमें ये बोला गया है कि बेसिकली कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 6 बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और जो बाकी के बच्चे हुए हैं वो टेनिस खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। मेनली क्वेश्चन ये। अब इस क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन और पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है हमें
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, जो बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, और नंबर ऑफ लाइकिंग टेनिस, और जो बच्चे टेनिस खेलना पसंद करते हैं उनका रेशियो बताना। नंबर ऑफ फुटबॉल और टेनिस के बच्चों का रेशियो बताना है हमें फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की एक बेसिक जानकारी होना हमें जरूरी कि सबसे पहले जो जो मेन हाईलाइटेड चीजें वो हम लोग पहले लिख लेंगे ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, वो लिख लेते हैं। टोटल, ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा बट ये मैं लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन अ क्लास इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, 30 स्टूडेंट्स है। ये हम लोग एक बेसिक जानकारी कर रहे हैं। अभी ना ही हम लोग क्वेश्चन ए कर रहे हैं ना ही क्वेश्चन बी कर रहे हैं, सबसे पहले एक बेसिक मॉडल कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एकदम क्वेश्चन में है क्या, सब कुछ क्लियर मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। होप कि कोई समझा है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में अब हम लोग क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट्स लाइकिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, ठीक है। सबसे पहले ये लिखते हैं, फिर NUMBE number of students like लिखते हैं यहाँ पे यार, लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू कितने बच्चे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, 6 बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब दोबारा दूसरा हमें क्या पूछा गया है, उसमें दूसरा क्या बताया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स DENGS, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक, फिर दूसरा क्या बताया गया, क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कितने बच्चे पसंद करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट होता है यार, CIR, क्या हो रहा है क्रिकेट के स्पेलिंग में, क्या हो रहा है, CRI होता है, CRIC, क्रिकेट पता नहीं क्या हो जाता है कई कई स्पेलिंग में। कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, 12 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं क्रिकेट। अब उसके बाद में क्या, अब हमें क्या बताना है, टेनिस कितने बच्चे पसंद करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर, इसलिए तो मैं आपको ये बेसिक करवा रहा हूँ कि आपको बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस, टेनिस ही में फाइंड आउट करना है ना, हाँ टेनिस। अब इसे कैसे यार फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहली चीज हमारे पास में टोटल कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों में से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, सबसे पहले 12 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, 12 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं प्लस 6 बच्चे, ठीक है। पहले से जितना हमें दिया गया उतना हम लोग प्लस कर लेंगे, हमारे पास बच्चे इतने हैं, और ये जो 12 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, 6 बच्चे फुटबॉल, इन्हें प्लस कर देंगे, 12 6 को प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 30 को माइनस कर देंगे, उसमें से 30 से माइनस कर देंगे उसे, तो हमारे पास जितनी भी आएंगे वो बच्चे टेनिस खेलते हैं, क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि बाकी के रिमेनिंग बच्चे, जो 6 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 12 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और जो बाकी के बच्चे हैं 30 में से बाकी के जो बचे हुए हैं, और है ना, तो वो क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। तो अब इजिकल टू का साइन लगाएंगे, 12 + 6 कितना होगा, 12 + 6 को जब हम लोग कर लेंगे, इसमें हम लोग में माइनस करेंगे, 12 + 6 कितना होगा, 18 होगा, 12 + 6 18 होगा, 18 होगा। और जब 30 - 18, ठीक है, क्या 30 - 18 कितना होगा, अब 30 में से जब माइनस कर देंगे, यहाँ पे कर लो, 30 - 18 10 आया, ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ पर 2 1, ठीक है, 12 आया इसका आंसर, इसका आया 12 स्टूडेंट। इसका मतलब है कि
इसका मतलब क्या है कि मतलब 30 बच्चे टोटल है, उसमें से 6 बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं और 12 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और जो बाकी के बच्चे हुए 12 बच्चे टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो 12 से 24, 24 ठीक है, हाँ 30 हो गए टोटल बच्चे हमारे पास में। तो हमारे पास में पता चल गया कि कौन कितना खेलना पसंद करता है। ये हमारा हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम करना क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग अब करना स्टार्ट करेंगे इसका ए पार्ट। चलो अब सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। हमने जो अभी है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन जो 2 है हमारा, उसका हमने क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर लिया है, पता किया है कितना क्या है, कितने बच्चे हैं, कितना क्या क्या पसंद करते हैं। अब उसके बाद में अब हमें इन दोनों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब उन्हें सॉल्व करेंगे। जो ए क्वेश्चन है सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। उसमें क्या पूछा गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल और टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पसंद करते हैं फुटबॉल और टेनिस का रेशियो बताना है हमें, क्या होगा। तो भाई मैंने अभी बेसिक स्ट्रक्चर आपको लिखवाया, तो उसमें कितना बताया मैंने, फुटबॉल के कितना लिखवाया, कितने बच्चे पसंद करते हैं 6 बच्चे, और टेनिस का कितना लिखवाया 12 बच्चे। तो हमें अब आंसर निकालने की इनकी जरूरत ही नहीं है, इनकी यूनिट निकालनी, सीधा बस रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल। हमें किसका रेशियो बताना, रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्या पसंद करते हैं वो, टेनिस। हमें किसका बताना था, रेशियो इनका बताना था। हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम अब किसका बता रहे हैं, रेशियो बता रहे हैं कि जो बच्चे फुटबॉल और टेनिस वाले बच्चों का हम लोग क्या बता रहे हैं, रेशियो बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इजिकल टू का साइन। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही बताया था कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात करी गई हो, फुटबॉल या कोई भी जो नंबर पहले जिसके बारे में बात करी गई हो उसे ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, ऐसे करके लाइन कर देनी है, फिर यहां पे लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब नंबर में लिखेंगे कितने बच्चे हैं फुटबॉल के, 6 बच्चे हैं, थोड़ा सा चल नहीं रहा है, 6 बच्चे हैं। और टेनिस के कितने, 12 प्लेयर्स हैं, 12 बच्चे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, जो टेनिस खेलना पसंद करते हैं वो कितने हैं, 12 बच्चे हैं। तो अब 6 to 12 है, इन्हें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इन्हें डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जो ये बहुत रिड्यूस हो जाए, इन्हें लोअर टर्म में करना है। तो 6 से हम इन्हें कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अभी ये आया है फ्रैक्शन में, अब इसे हमें क्या करना है, लिखना है रेशियो में। तो अब 1 लिख देंगे, 1 रेशियो का साइन और 2 लिख देंगे, ये हमारा कन्वर्ट हो गया रेशियो में। तो हमारा जो ए क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया, उसका आंसर ये आ गया। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट, ठीक है। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट, जैसे हमने ए किया वैसे ही सेम बी पार्ट भी करेंगे, वो भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
फ्रेंड्स का हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया, इसका ए क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। अब हमने इसके बी क्वेश्चन का आंसर देंगे और फिर उसके बाद में हमारा ये कंप्लीट हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, बारीकी से समझाने की। होप ही कोई ऐसा इतनी बारीकी से समझाएगा। मैंने अपनी सारी व्यूज ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यूज दिए और बहुत आराम से समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि इसके बाद में आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे। तो चलो इसका बी पार्ट भी सॉल्व करें। बी पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 13 है, ठीक है। तो अब हमें क्रिकेट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RAGIO, रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स लाइकिंग KIN। बोल बोल कर लिखने से क्या होता है कि याद हो जाती है स्पेलिंग, लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोग इसमें बताएंगे। अब इज इक्वल टू का साइन लगाइए, यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट, स्टूडेंट्स लाइकिंग। स्टेटमेंट वही रहती है, बस डिजिट्स चेंज होती हैं, लिखने का तरीका चेंज होता है, चीज वही रहती है, आंसर वही आना है, चाहे ये लिखो या सीधा वैसा कर दो। लेकिन बट ये होती है कि लिखने का एक तरीका होता है, तहजीब होती है लिखने की, तो वो फॉलो करते हुए ही हम लोग करेंगे, ठीक है। टोटल, यार पता नहीं क्या हो रहा है इससे भी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, DENTS, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इक्वल टू, सबसे पहले कि क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, 12 स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट खेलने वाले ज्यादा लोग हैं पसंद करने वाले, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 30। अब इसका क्या होगा, अब इसका कौन सा है जिससे डिवाइड किया जाए और 30 आ जाए। मेरे हिसाब से 6 ही है ऐसा जिसमें हो जाएगा, ऐसे हो सकता है और में भी, बट हम 6 से करेंगे। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, सीधा डायरेक्ट हो गया। अब ये फ्रैक्शन में आया, इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेशियो में हम हमेशा से इतनी देर से कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया। हमारे सबसे पहले ए पार्ट का आंसर कितना आया है, ए पार्ट का हमारा आंसर आया हुआ है कितना, 1:2 आया हुआ है। और हमारे बी पार्ट का आंसर आया है 2:5। तो हमने ये ए और बी पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं इस वीडियो में, और आने वाली वीडियो में आपको और भी पार्ट्स इसके मिलेंगे। और जो आपको समझ में आया और ये थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज भाई लाइक कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं यहाँ पर ऐसे यूजफुल कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और मैंने ऐसी इसकी और भी पार्ट्स की वीडियोस लेकर आऊंगा, और जो आपको कोई और भी पार्ट्स की वीडियो चाहिए या कोई भी और स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम एक अपनी नई वीडियो में।